हेलो फ्रेंड, जय माता दी। तो आज का क्वेश्चन है √3y² प्लस 11y प्लस 6√3 का गुणनखंड करो, फैक्टर तोड़ो, फैक्टराइजेशन कीजिए। तो चलिए इसका फैक्टर तोड़ते हैं। तो यहाँ पे नीचे हमने लिख लिया है √3y² प्लस 11y प्लस 6√3। तो देखिए यहाँ पे √3y² क्या है, पहला पद है, और 11y दूसरा पद, और 6√3 है जो है वो तीसरा पद है। अब हमको क्या करना होगा, पहले पद से तीसरे पद में गुणा करना होगा। तो यहाँ पे एक साइड में गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पे √3y² इंटू 6√3 करेंगे। तो देखिए यहाँ पे y² है, यहाँ पे y² नहीं है, तो y² को अभी हम एक साइड में करेंगे क्योंकि इसका मान बदलने वाला नहीं है। तो सबसे पहले हम √3 गुणे √3 करेंगे। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं। तो √3 गुणे √3 जब करेंगे तो देखिए 3 से 3 का गुणा कर लीजिए तो कितना हो गया, 9, और रूट चढ़ाए तो रूट चढ़ा दीजिए। अब देखिए √9 का मान कितना हो गया, √9 का मान हो गया 3। अब यहाँ पे 3 आया, √3 गुणे √3 का मान कितना आया, 3 आया। अब यहाँ पे 3 से हम 6 में गुणा करेंगे, तो यहाँ कर लेते हैं गुणा, जाने दीजिए। 3 गुणे 6 जब हम करेंगे तो हमको कितना मिलता है, 18 मिलता है। और y² यहाँ पे था तो y² हम यहाँ लिख देंगे। अब देखिए 18y² को ऐसे दो पार्ट में तोड़ना है कि हमको गुणा करने पे 18y² मिलना चाहिए और जोड़ने पे 11y होना चाहिए। तो चलिए इसको दो पार्ट में तोड़ते हैं। अगर हम 9 गुणे 2 कर देते हैं तो 9 दूनी 18 हो जाता है और 9 2 11 हो जाता है। तो चलिए इसको हम क्या करेंगे, 9y यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 2y। तो अब क्या करना है, 11y की जगह पे हमको क्या लिखना होगा, 9y प्लस 2y। तो चलिए क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, √3y² हो जाएगा प्लस 11y की जगह पे हो जाएगा 9y प्लस 2y हो जाएगा प्लस 6√3 हो जाएगा। अब देखिए हमारा क्वेश्चन बन गया है। अब क्या करना है, हमको कॉमन लेना है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे √3y² है तो हम यहाँ पे लिखेंगे √3y। देखिए √3y² में √3y हम कॉमन लेंगे तो बचा क्या, y बचा, क्योंकि y² है तो एक y हमने कॉमन ले लिया तो एक बचा। तो यहाँ पे y लिखेंगे। अब देखिए प्लस है तो प्लस का निशान लगाएंगे। अब √3 से 9 में भाग दीजिए। तो √3 से जब हम 9 में भाग देंगे तो ये हो जाएगा 3√3 हो जाएगा। तो देखिए 3y जब हम कॉमन ले लिए थे तो ये y खत्म हो गया है। अब देखिए आपको हम प्रूफ करके बताते हैं। √3 से 9 में भाग देंगे तो यहाँ पे दे देते हैं भाग। तो देखिए हम 9 को सबसे पहले अंडर रूट में लिखेंगे। तो कैसे लिख सकते हैं, √3 गुणे √3 गुणे √3 गुणे √3, और भाग किससे देना है, √3 से। तो यहाँ पे हम लिखेंगे √3। अब ध्यान दीजिएगा √3 से √3 कैंसिल हो गया। तो सबसे पहले इन दोनों का गुणा कीजिए। तो √3 गुणे √3 करेंगे तो यहाँ पे देखिए 3 गुणे 3 कर लीजिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9। रूट में था तो रूट लगा दीजिए। अब √9 का मान कितना हो जाएगा, 3, और बचा क्या, √3। तो यहाँ पे आ जाएगा √3। तो हमने वही लिखा है। तो चलिए हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो जब हम √3y से 9 में भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 3√3 हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस 2y है तो 2y में से 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, y। तो y यहाँ पे आ जाएगा। प्लस है तो प्लस का निशान देंगे। अब 2 से 6 में भाग दीजिए तो 3 बार में लगेगा, 2 तिहाई 6, तो 3 बार में जा रहा है तो 3 यहाँ पे आ जाएगा और √3 हो जाएगा। अब सबसे पहले आप क्या कीजिए, बाहर की संख्या लिख लीजिए। तो हम क्या लिखेंगे, √3y प्लस 2, और यहाँ पे y प्लस 3√3 है और यहाँ भी सेम संख्या है। तो दो संख्या के बदले हम क्या लिखेंगे, एक संख्या लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y प्लस 3√3
और यही हो जाएगा हमारा आंसर। हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा।